कि एक बेहतरीन सरकार धर्माचार्य ही चला सकते हैं? नहीं नहीं, सरकार तो चलाने का काम सरकार ही लोग करेंगे जो वहाँ हैं। ये डिप्रेशन कहाँ से आ गया? हमारे बच्चों को राम जी रावण से लड़ गए, अकेले राम जी वहाँ थे, लक्ष्मण को शक्ति लग गई, सीता जी का हरण हो गया, पिताजी का मरण हो गया, तो भी राम जी डिप्रेशन में नहीं गए। और यहाँ पे एक फ्रेंड छोड़ के चला जाए तो डिप्रेशन में आ जाते हैं। बिकॉज हम भारत हैं, तो भारत एक अलग धरती है, यहाँ का कल्चर अलग है, यहाँ की संस्कृति अलग है। मैं आपकी संस्कृति देख रहा हूँ, आपके हाथ में कलावा मुझे दिख रहा है, मेरे हाथ में आपको कलावा दिख रहा है, ये यूरोपियन के हाथ में नहीं दिखेगा। बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले देश के प्रख्यात कथावाचकों में से एक देवकी नंदन ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद हैं, और चूंकि इनका एक बयान इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। बयान जिस तरह से आपने दिया कि हमारे संसद में धर्माचार्य 50 से 55 होने चाहिए, तो मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा, क्या आपको लगता है कि एक बेहतरीन सरकार धर्माचार्य ही चला सकते हैं? नहीं नहीं, सरकार तो चलाने का काम सरकार ही लोग करेंगे जो वहाँ हैं, परंतु धर्माचार्यों के रहने से उस सदन की गरिमा भी बढ़ेगी। और उस सदन में जब धर्माचार्य आएंगे तो वो विषय आ सकेंगे हमारे पास, जिसके साथ साथ हमें भौतिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास की भी एक परिभाषा समझ में आएगी। कई चीज़ें ऐसी हैं जो आधुनिक युग में हमको अभी अच्छी लग रही हैं, लेकिन उनका भविष्य बहुत अच्छा नहीं है। तो उन चीज़ों को भी लेके आधुनिक युग को भी साथ में रखना है, और आध्यात्मिक जगत, क्योंकि हम भारत हैं, हम यूरोप नहीं हैं, हम यूएस नहीं हैं, हम भारत हैं। तो भारत एक अलग धरती है, यहाँ का कल्चर अलग है, यहाँ की संस्कृति अलग है। मैं आपकी संस्कृति देख रहा हूँ, आपके हाथ में कलावा मुझे दिख रहा है, मेरे हाथ में आपको कलावा दिख रहा है, ये यूरोपियन के हाथ में नहीं दिखेगा आपको। यहाँ जीने की कला एक अलग टाइप से है। तो उन चीज़ों को आज़ादी के बाद से धीरे धीरे स्लो डाउन किया गया, और स्लो डाउन जब से हुआ है आज़ादी के बाद से, तब से हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको ये फेस करना पड़ रहा है। आप क्या कह रहे हैं? आप सोच रहे हैं कि 22 साल के बच्चे कह रहे हैं आई एम इन डिप्रेशन। ये डिप्रेशन कहाँ से आ गया? हमारे बच्चों को राम जी रावण से लड़ गए, अकेले राम जी वहाँ थे, लक्ष्मण को शक्ति लग गई, सीता जी का हरण हो गया, पिताजी का मरण हो गया, तो भी राम जी डिप्रेशन में नहीं गए। और यहाँ पे एक फ्रेंड छोड़ के चला जाए तो डिप्रेशन में आ जाते हैं। बिकॉज राम जी के पास में सत्य का बल था, आज के बच्चों में सत्य का बल बहुत कम है। तो उस चीज को कौन बताएगा? इन सब चीजों को समझने के लिए सदन में धर्माचार्य होंगे। अरे राम जी की सदन में थे धर्माचार्य, राजा तो हम ही थे। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि उन्हें मंत्री बना दो, हम तो कह रहे हैं सदन में रखो, उनके विचार को समझो, और एक लेवल पे होंगे। जैसे आरक्षण नहीं कह रहा हूं मैं, इसे सदन की गरिमा के हिसाब से जब चीजें होंगी तो बहुत आनंद आएगा। यानी कि आप क्या चाहते हैं कि एक सर्वांगीण विकास की ओर जिस तरह से हम आगे बढ़ते हैं, वैसे ही सदन में संख्या बल भी होनी चाहिए। आप एक बात बताइए, हमारे जीवन में जैसे शरीर के बाहर का विकास जरूरी है, सड़कें हों, लाइट हो, पंखा हो, ये गाड़ियां हों, ये सब विकास जरूरी है, हॉस्पिटल हों, कॉलेज हों, स्कूल्स हों, क्या हमारे शरीर के अंदर कोई विकास नहीं होना चाहिए? हमारी बुद्धि अच्छी हो, हमारे देखने की शक्ति अच्छी हो, हमारे श्रवण अच्छे हो, हमारे बोलने की सामर्थ्य अच्छी हो, तो ये हमारी इंटरनली शक्ति है। तो बाहर अच्छा विकास हो जाए और भीतर विकास ही न रहे तो बेकार हो जाएगा सब। तो वैसे ही हमारे जीवन में जो अध्यात्म विषय है उसे धर्माचार्य ही बता सकते हैं, और वो बताएंगे तो हमारे युवाओं का बाहरी भी विकास होगा और भीतरी भी विकास होगा। इसके लिए मैंने ये कहा। आपने अपने बयान में उदाहरण भी दिया उत्तर प्रदेश का, सीएम योगी आदित्यनाथ का, कि वो बेहतरीन सरकार चला रहे हैं। तो क्या एक राजनेता से बेहतर सरकार एक धर्मगुरु चला सकता है? देखिए, ये आप कह रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन और आप अपना मन से पूछ रहे हैं, लेकिन सच बताइए, उत्तर प्रदेश में कितना समय हो गया कि एक सरकार रिपीट नहीं हुई? कितना सालों हो गई हैं, सालों, जहां एक सरकार चुनाव लड़ने की, सरकार चलाने के बाद दोबारा वापस रिपीट नहीं हुई। अकेली योगी सरकार, वो भी 2000 के 21वीं सदी में, और 2000 में 17-18, और फिर अगेन ये सरकार